प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका दशमलव रूप हमको बताना है और दशमलव प्रसार बताना है। सबसे पहले हमको देखना है कि आवर्ती संख्या किसको कहते हैं। आवर्ती ये आवर्ती का मतलब क्या होता है। आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार आना, ठीक। आवर्ती तो और अनावर्ती क्या है। अनावर्ती बार बार ना आना, इसका जस्ट उल्टा। जिस तरह से आवर्ती का विलोम अनावर्ती होता है उसी तरह से बार बार आने का विलोम यानी बार बार ना आना, ये इसका अर्थ होता है, ठीक। तो हमने आवर्ती और अनावर्ती तो समझ लिया। इसके बाद दशमलव प्रसार, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या आ गई, जैसे 2 आ गया और इसके बाद फिर कुछ दशमलव के बाद आता जाता है, या फिर 0 आ गया फिर दशमलव और इसके बाद कुछ आ रहा है, तो इसी संख्या को हम कहते हैं दशमलव प्रसार, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि शांत संख्या क्या है। शांत प्लस दशमलव, शांत दशमलव संख्या। देखो जैसे हमारे पास कोई संख्या a है, ठीक है। a को हमने किसी संख्या से भाग दिया, ठीक। तो जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास कुछ तो भागफल आता है, और जब हम इसका टेबल इतने टाइम्स पढ़ते हैं तो कोई संख्या यहाँ पे आती है, यहाँ रख करके हम घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचता है, शेष फल बच जाता है। लेकिन अगर ये खत्म हो गया, शेष फल 0 हो गया, तब तो हम उसको कहते हैं कि शांत संख्या यानी भागफल हमारा शांत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या a है और इसको हमने किसी संख्या से भाग दिया, तो भागफल हमारे पास कुछ आता है, जो पहाड़ा पढ़ने से आता है यहाँ रख करके हम घटाते हैं तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाता है। लेकिन हमें इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगा करके एक 0 फिर इस पर बढ़ा देते हैं, फिर हम आगे पहाड़ा पढ़ते हैं तो कोई संख्या फिर आती है, फिर हम इसके नीचे रखते हैं, फिर घटाते हैं तो फिर कोई संख्या आ जाती है, फिर हम टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई संख्या आती है, फिर हम नीचे रखते हैं, फिर घटाते हैं, ऐसे बार बार आता जाता है ये संख्या। यानी ये कितना भी हम इसको लगाएं ये कभी भी सॉल्व नहीं होता है। तब हम ऐसी संख्या को क्या करते हैं, जब हम किसी संख्या a को किसी संख्या से भाग देते हैं और उसका जो भागफल आता है वो कभी बंद नहीं होता, उसको हम कहते हैं अशांत, ठीक। तो ये भागफल शांत होता है, ये और ये भागफल अशांत होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि आवर्ती क्या है और अनावर्ती क्या है। चलिए मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, फिर बाद में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, हमने पहले देखा कि अगर कोई संख्या है हमारे पास कि a को हमने b से भाग दिया, तो जब हमने भाग दिया यहाँ पर कोई संख्या आई, यहाँ पर रख करके हमने घटाया तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच गए। इसके बाद हमने दशमलव लगाया, आगे 0 बढ़ाया, फिर पहाड़ा पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास फिर कोई संख्या आ गई। जब ये संख्या आती है तो हम इस संख्या को क्या करते हैं, कभी कभी तो ये हुआ कि ये संख्या कट जाती है ना। मान लो हमने कितने टाइम्स टेबल पढ़ा और यहाँ पर रख दिया तो शेषफल इसका 0 हो जाता है। तब हम इसको क्या करते हैं कि बार बार नहीं आए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि आवर्ती का मतलब बार बार आना, अनावर्ती का मतलब केवल एक ही बार आना या बार बार ना आए, ठीक। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके ये कट गया तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या, ठीक। ये हो गई हमारी अनावर्ती संख्या। आवर्ती को तो समझ ही गए हैं। आवर्ती कौन है कि जो बार बार आए वो आवर्ती है, जो केवल 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार में अलग अलग संख्याएं आ करके इसके बाद फिर खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं अनावर्ती संख्या।
यानी वो बार बार नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मैं बिगाड़ दूँ तो आगे जगह साफ हो जाए, फिर बाद में देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36/100। ठीक, अब इस 36/100 को हमें सॉल्व करना है। 36/100। अब देखिए ये 36/100 हमारा दशमलव प्रसाद किस प्रकार का। तो एक बात को ध्यान रखना कि 36/100 हमारा कैसे सॉल्व होता है। ये जो हमारे पास P/Q के रूप में जो एक परिमेय संख्या लिखी, अगर ये Q के जो गुणनखंड हैं वो 2n और 5m के रूप का है। ठीक है, मार्कर अभी काम नहीं कर रहा है, सूख चुका लगता है। 5m के रूप का है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि उस संख्या को तुम सीधा सीधा नाम देंगे कि ये संख्या यानी ये जो 100 है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा तेज कर दूँ। 2n इंटू 5m के रूप का। ठीक, तो अगर Q के गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है तो ये संख्या पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर देंगे। अन्यथा अगर हम कोई संख्या परिमेय संख्या लेते हैं P/Q के रूप की हो, ऐसी कोई संख्या, और जब हम Q की गुणनखंड निकालें तो जब Q के गुणनखंड 2n और 5m के रूप का नहीं, तब ये संख्या क्या होगी, अशांत संख्या होगी, यानी ये संख्या इसको नहीं काटेगी। ठीक, तो चलिए अब हम इसी ट्रिक को लगाते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, कितना उत्तर आ रहा है। देखिए पहला है 36/100। अगर हम इस 36 को 100 से अगर विभाजित करें तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारे पास। पहले तो 0 बार जाएगा। ठीक, यहाँ पर शेषफल 0 हो जाए, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा आगे 36। अब यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। तो 100 की टेबल पढ़ेंगे, 360 से ज़्यादा न जाए तो कितनी बार हो जाए, 100 त्रिको 300। 300 यहाँ पे रखा। ठीक, इसके बाद इसको घटाया, कितना आया, 0 से 0 घटा 0, 6 में से 0 घटा 6 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। फिर इसके बाद एक 0 फिर से बढ़ाया, 100 की टेबल पढ़ा, 600 से ज़्यादा ना जाए तो 100 छक्के 600 आ जाए बच्चा। ये हमने 600 रखा और ये पूरा कर लिया। ठीक है, तो कितना हुआ 36। अगर हम इसको इस बेस पे देखते हैं कि जो 100 के गुणनखंड है वो कितना आ रहा है, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। 100 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, पहले ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, ये 0 बच जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनाई 4, यहाँ पे 1 बचेगा और 0, तो 1 और 0 कितना हो गया, 10 हो गया ना। 2 पंचे 10। अब देखिए 5 से कटेगा, ये छोटी छोटी चीज़ है, ये खुद अपना सीख लेना है। 5 पंचे 25, 1 5 1 कम 5, तो क्या आ गया, हम इसको लिख सकते हैं कि जो 100 के गुणनखंड थे वो आया 2 का पावर 2 और गुणा 5 का पावर 2। तो इसको हम कह सकते हैं 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में ये आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या शांत दशमलव संख्या है। ठीक, तो पहली वाली क्या है, शांत दशमलव संख्या। पहले का जवाब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शांत दशमलव संख्या। अब दूसरा देखते हैं इसी तरह से। दूसरा देखिए यहाँ पर 1/11 लिखा है। अब अगर हम 11 के गुणनखंड बनाएंगे तो जैसे 11 के अगर हमने गुणनखंड बनाया तो ये सीधे 11 से कटेगा, 11 एकम 11। यहाँ पर कितना आएगा
यानी इसके जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ये कौन सी संख्या होगी? ये संख्या दशमलव संख्या तो आएगी, लेकिन कैसे होगी? अशांत, जो बार बार आ जाए उसको तो हम कहते हैं आवर्ती, जो बार बार ना आए वो होती है अनावर्ती। और शांत में क्या है, हमने पढ़ा था जो दशमलव के बाद कट जाता है वो शांत, और जो ना कटे वो अशांत। ये तो कटता नहीं है, ये हो गया अशांत। अशांत। अब आवर्ती है कि अनावर्ती? आवर्ती कौन? जो बार बार आए। अनावर्ती कौन? जो बार बार ना आए। ठीक, तो इसको जब हम विभाजित करेंगे तो एक ही संख्या बार 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 0। ठीक, ये हो गया आवर्ती संख्या। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या, क्योंकि ये संख्या बार बार आएगी। देखो 11 से अगर हम 1 को 11 से भाग देंगे तो 0 बार गया, यहाँ पर 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे तो 0 आया, फिर 11 0 0 तो 10 आ गया, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 9, यानी ये संख्या क्या आ जाएगी? 0.090909 ऐसे करके आती रहेगी। तो देखो ये 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये अशांत है। और कौन है? आवर्ती, बार बार आ रहा है। ठीक, इसी तरह इसको चलते हैं 4 सही 1/8। तो देखो ये मिश्र भिन्न लिखी हुई है, और इस सम्मिश्र भिन्न को सबसे पहले हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 8 चौके 32, 32 और 1 35/8। अब 8 के जो गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा? यानी 2 का पावर 4 होगा, सॉरी 2 का पावर 3 होगा। ठीक, तो इसको हम 33/8 आ रहा है, इसको हम 2 का पावर 3, और अगर हम अपने से 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से गुणा करें तो कोई अंतर है क्या? इससे पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? शांत दशमलव संख्या। ये संख्या कैसी है? शांत है। अब आवर्ती है कि अनावर्ती है? भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि जिसमें ये टर्म आएगी वो संख्या कट जाएगी, इसलिए क्या है? अनावर्ती है। ठीक, शांत अनावर्ती संख्या। अब इसके बाद तीसरा इसी तरह से 3/13। 3/13। अब 3/13 में देखो 2 का पावर n 5 का पावर m तो आएगा नहीं, ये कौन सी हो गई? ये अशांत हो गई। ठीक, आवर्ती है कि अनावर्ती है? जब हम इसको भाग देंगे तब ये 12 डिजिट पर जाकर के रिपीट हो जाएगा, ऐसे बार 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 आता रहेगा। ये क्या हो गई? आवर्ती। अशांत आवर्ती। ठीक, 2/11। 2/11। अब ये 2/11 को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 11 तो वैसे नहीं आ रहा है, अगर इसका विभाजन हम करेंगे तो 2 का पावर 3 या 2 का पावर n या 5 का पावर m तो आएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे? यानी ये संख्या क्या है? अशांत हो गई। ठीक, अशांत हो गई। और क्या हो जाएगा? जैसे 2 को हमने 11 से भाग दिया तो 0 बार गया, यहाँ 2 आया, दशमलव लगा करके 0, 11 1 कम 11, फिर 9 आ गया, फिर 11 88, फिर 2 आ गया, 0 लगाया, फिर 11 1 कम 11, यानी ये बार बार क्या आएगा? 0.18 बार। यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो ये क्या हो गई? आवर्ती। आवर्ती। ठीक, इसी तरह से 229 329/400। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना निकलेगा? यानी जो भी आएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n और 5 का पावर m तो आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई? ये शांत हो गई। शांत दशमलव। और क्या हो गया? आवर्ती या अनावर्ती? अब अगर ये संख्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब कि वो संख्या बार बार नहीं आएगी।
कुछ दूर तक जाएंगे, इसके बाद फिर वो सीधा कट जाएगी। तो ये क्या हो गया, अनावर्ती। अनावर्ती, ठीक। तो ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।